हमारे पेशेंट पवन जी, इनका भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। चांस की बात है कि हमारे सारे किस्से, हर एक स्टोरी एक अपने आप में एक अलग स्टोरी होती है और हर पेशेंट को अपनी चीज एक अलग ही स्टोरी होती है, जो वो आने वाले टाइम में मे भी अपने चिल्ड्रंस, अपने पिताजी, अपने नातियों को सबको सुनाता है कि ऐसे हुआ था मेरे साथ। सो इट वॉज अ संडे, ये शायद एयरपोर्ट या उसके आसपास थे, हमसे काफी दूर। इनको पेन होता था और पहले भी होता रहा था, उस दिन भी हुआ था एंड बहुत भीना सा हुआ था आई थिंक। तो उसको जैसे कि लोग गैस समझ के इग्नोर कर देते हैं एंड वो कर दिया गया था, मगर समहाउ इनको बोला गया और वहीं पर पास के अस्पताल में, बड़े अस्पताल में एयरपोर्ट से लेके जाया गया। इवनिंग थी, संडे इवनिंग। मैं दिल्ली में था उस समय, आई वॉज नॉट ऑन कॉल ऑन दैट डे, बट आई टेल यू दिस ऑल्सो फॉर माई पेशेंट, अगर मेरे को कॉल आता है तो आई एम ऑलवेज ऑन कॉल। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल आया हूँ बैग के साथ फॉर माई पेशेंट। सो सिमिलर केस वॉज लाइक दैट। सो इनको दर्द हुआ भीना भीना, वाया पता चला इनका ईसीजी नॉर्मल था, इको नॉर्मल था उस अस्पताल में। तो आई थिंक भूपेंद्र के ही रेफरेंस से इनको पता चला कि मैं हूँ, तो उन्होंने बोला कि एक बार इनको और दिखा लो। तो वहां से वो ट्रस्ट करते हुए इतनी दूर से एयरपोर्ट से यहाँ तक आए इवनिंग में, पता होते हुए कि मेरा डे नहीं है, मैं कॉल पर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ वहां पे, छुट्टी पर हूँ। आई केम, मैं आया, इन्हें देखा। ईसीजी में बहुत हल्के चेंजेस थे, कोई अटैक वाले ज्यादा फीचर नहीं थे। इको करा, इको में जस्ट चांस की बात की एक हिस्सा हल्का जर्क मारता हुआ दिखा। इनके सिम्टम से, इनकी क्लिनिकल हिस्ट्री से अंदाजा लगा कि शायद ब्लॉकेज है। इनको बताया गया, कन्विंस करा गया। शुरुआत में इनको भी नहीं लग रहा था, साथ में इनके रिलेटिव थे, उन्हें भी बोला कि कोई एविडेंस तो मिले। इको में ऐसा नहीं लग रहा, ईसीजी में नहीं लग रहा, आपको क्यों लग रहा है डॉक्टर साहब? तो कई बार क्लिनिकल और एक्सपीरियंस से लगता है, जो पता चलता है, ये उससे ही आगे हमें बढ़ना पड़ता है। तो ये बात मैं फैलाना चाहता हूँ, ये बात मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूँ कि कई बार ईसीजी, इको, टीएमटी सब नॉर्मल आता है। क्लिनिकल जो सेंस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज से सालों पहले जब ईसीजी, इको ये सब नहीं होता था, अटैक तब भी पड़ते थे और डॉक्टर सिर्फ अपने क्लिनिकल जजमेंट पर ये सब कर आगे बढ़ते थे। तो विद ट्रस्ट ही केम हियर, माने, बात समझे, ट्रस्ट किया, एंजियोग्राफी करी, उसी रात एंजियोग्राफी करी और राइट साइड की नस में 80% ब्लॉकेज थी, जो बस अटैक के एज पर खड़ा ही था। बात मानी, हैरान ये भी हो गए थे इनको जब दिखाया कि ऐसा कैसे है। तो बात मानी गई, सब समझाया गया, नस खोली गई, इंस्टेंट आराम हुआ। सो आई वुड लाइक हिम टू टेल हिज पार्ट ऑफ स्टोरी। मैं दिल्ली था एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट खाना वाना खाने के बाद जब मैं वहां से चला तो मेरे यहाँ पर हल्का सा पेन हुआ, ऐसा घुटन टाइप की हो जाती है। घुटन होकर मेरे साथ में बंदा था, मैंने की मुझे तो ऐसा दिक्कत सी है थोड़ी सी, अब मुझे ऐसा लग रहा कि तेरे सांस नहीं आ रहा। मैं वहाँ से बगल में ही मैक्स हॉस्पिटल पड़ती थी, वहाँ जाकर मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैक्स वाले ने मुझे इतना डरा दिया कि क्या करा था, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपको अटैक आ गया। अटैक से पता चला कि आपको जो सही हो रहा है, फिर एम्बुलेंस में जाओगे यहाँ से लेटना। उस बीच में जब हम घर के पता लगी तो भाई का हुआ, तो भाई से 2 दिन की बात हुई। तो मेरे घर के बोले कि जो हम ट्रीटमेंट जो वहां नहीं करा के यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में कराएंगे। तो उन मैक्स वालों ने मुझसे बोला, तुम खड़े क्यों हो जाते हो बार बार में, तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि मुझे कुछ लग नहीं रहा था। क्योंकि जहाँ से जाएगा तो एम्बुलेंस से जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा बीपी एकदम हाई हो गया। मैंने कि जो होगा ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से आया। डॉक्टर साहब से बराबर बात चल रही थी। शाम को संडे का दिन तक कम से कम 1.5 घंटा में यहाँ पे लगे थे। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब आके, ये भी 7 साढ़े 7 बजे करीब आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बता देता हूँ, मैं सर सही हूँ। मेरे एक डॉक्टर, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने इनसे कंसल्ट की कि जरूरत नहीं है इसको स्टेंट डालने के लिए, लेकिन ये भी बोला कि मैं एक बार कर लेता हूँ। फिर सारे करके एग्री हो गई। उसमें मेरी जो डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो 70-80% ब्लॉक है। तो उस दिन से डॉक्टर साहब समझने हमारा जो स्टेंट डाल दिए सही, उस दिन तो सही है, थोड़ी सी
गैस की प्रॉब्लम तो हो जाती है कभी कभी और तरह से सही है, बाकी ट्रीटमेंट सही था। धन्यवाद।